डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आयुष एकेडमी आर्ट्स 10+2 में स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वही ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं, जिसमें 40 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को शामिल किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, अर्थात हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उनको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। हम बता दें कि मोहनजोदड़ो जो यह स्थल था हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया, यह मतलब दूसरा स्थल था। पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, दूसरा मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। और मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति, बृहत स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र इत्यादि प्राप्त हुआ है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के मतलब वो जन्मदाता थे। इन्हीं के देखरेख में सबसे पहले हड़प्पा का मैप तैयार किया गया और इन्हीं के देखरेख में सबसे पहले भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आध ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। यानी आध ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, तो जिस काल में लेखन कला का प्रचलन था, लेखन कला लोग लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन उस काल के जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो भी सबूत प्राप्त हुए हैं, हम आज के मनुष्य उसको नहीं पढ़ पाए हैं। तो इसलिए सिंधु सभ्यता को आध ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आध ऐतिहासिक सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा नंबर। हमारा चौथा प्रश्न है राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। बहुत ही जानदार शानदार प्रश्न है। देखिए 2009, 2013, 20, 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई और उन्होंने 1922 ईस्वी में इसकी खोज किया। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। यह भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो विशाल स्नानागार बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, यही बताना है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा और टीन धातु को मिलाकर एक नया मिश्र धातु कांसा का निर्माण किए थे। यानी कांसा का वे लोग निर्माण कर चुके थे। इसलिए इस सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो यह कांस्य युग की एक सभ्यता थी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सातवां नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर बताना है। तो सबसे बड़ा नगर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो होगा। सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। वहीं अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था, तो उसका जवाब होगा राखीगढ़ी, जो वर्तमान हरियाणा में है, हरियाणा के जिंद जिला में है। नेक्स्ट प्रश्न है आठवां, सिंधु घाटी वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यानी सिंधु सभ्यता के लोग कौन से धातु का उपयोग नहीं करते थे। तो सोना इसका उपयोग वे लोग करते थे, चांदी इसका भी वे लोग उपयोग करते थे, तांबा इसका भी वे लोग उपयोग करते थे, लेकिन लोहा का उपयोग नहीं करते थे। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोहा। नेक्स्ट प्रश्न है नौवां नंबर, कालीबंगन स्थित है। कालीबंगा बताना है कहाँ स्थित है। तो हम लोग को पता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में।
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर यह कालीबंगन स्थित था। अब यहाँ पे प्रमुख साक्ष्य पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि जूता हुआ खेत कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से, कि उतना पहले का खेत अब जूता हुआ मिला है। ये सब किसकी कृपा है, काली जी की कृपा है। कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, यानी हम लोग काली जी के नाम में स्वाहा कर देंगे अग्निकुंड में, तो अग्निकुंड का साक्ष्य कहां से मिलेगा, कालीबंगा से मिलेगा। उसके अलावा कालीबंगा से चूड़िया मिला है, कालीबंगा से शैल क्रिया से संबंधित एक खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। काली जी का माला आप लोग याद रख सकते हैं, खोपड़ी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा हड़प्पा रावी नदी के किनारे था और हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया और यह सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था और इसी के चलते पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, लोथल स्थित है, यानी पूछा गया है कि लोथल कहाँ स्थित था। तो हम बता दें कि लोथल यह गुजरात राज्य में स्थित था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित था और लोथल के खोज करता है रंगनाथ राव। और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा एवं प्रमुख बंदरगाह नगर था और सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जिसके दरवाजे एवं खिड़कियां पीछे की ओर न खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहां से मिला है। मिट्टी का हल, वास्तव में वह हल नहीं है, खेत जोतने वाला हल नहीं मिला है, मिट्टी का खिलौना बना है, मिट्टी के हल का खिलौना मिला है। तो मिट्टी का हल कहां से मिला है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बनवाली से मिला है। बनवाली से मिट्टी का हल मिलेगा, लेकिन जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिलेगा, कालीबंगा से मिलेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। नेक्स्ट 13वां नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का नगर था। हड़प्पा सभ्यता का नगर था कितना स्तर का, यह पूछा गया है। तो हम बता दें कि हड़प्पा सभ्यता 2 टीलों पर बसा था, एक निचला टीला और दूसरा ऊपरी टीला। ऊपरी टीला में शासक वर्ग के लोग रहते थे और निचला टीला में श्रमिक वर्ग के लोग रहते थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 स्तरीय। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली सभ्यता का विकास कहां हुआ। बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहां हुआ। ऑप्शन आपके सामने है, गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में, महानदी के मैदान में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंधु के मैदान में। सिंधु के मैदान में ही सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली थी। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु के मैदान में। आइए 15वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की, यानी हड़प्पा की खोज किसने किया, यानी किसके देखरेख में हुआ, यह पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए और बी, ए और सी दोनों, ए और सी दोनों होगा, यानी सर जॉन मार्शल एवं मार्टिन व्हीलर के नेतृत्व में दोनों की खुदाई शुरू हुई थी, उन्हीं के देखरेख में, उन्हीं के नेतृत्व में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 16 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी। जुड़वा राजधानी पूछा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी के रूप में फेमस था हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, और पिग्गट नामक विद्वान ने सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। 17 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था, यही बताना है। तो इसका उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी इसका राइट आंसर होगा और दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसका उत्खनन करवाया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, यानी कांसे की नर्तकी के बारे में पूछा गया है कि यह कहां से मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से नाचने वाली लड़की का कांसे की प्रतिमा मिला हुआ है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा 19 नंबर प्रश्न है,
निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है? यानी मन के बनाए जाने का कारखाना, मन के निर्माण का कारखाना कहां से मिला है, यही बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चान्होदड़ो से। चान्होदड़ो से मन के बनाने का कारखाना मिला है। और हम बता दें, चान्होदड़ो की खोज 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, हड़प्पा की बस्तियों से 200 से अधिक मुहरें पाई गई हैं। ये बनी होती थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो मुहरें उपयोग में लाई जाती थी वह किस पदार्थ या किस चीज की बनी होती थी, यही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेल खड़ी की। और हम बता दें कि यह सेल खड़ी एक प्रकार का बलुआ, सूखा और सफेद रंग का पत्थर होता है, जिसका निर्माण अब पाउडर और क्रीम के निर्माण में किया जाता है, जिसका उपयोग। तो सेल खड़ी की यह बनी होती थी हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें। देखते हैं अगला प्रश्न को। हमारा 21 नंबर प्रश्न है, निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? खांचेदार खेत कहने का मतलब जोता हुआ खेत का प्रमाण, जोता हुआ खेत का साक्ष्य कहां से मिला है, यही बताना है। तो जोता हुआ खेत का प्रमाण मिला कहां से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कालीबंगा से। कालीबंगा से जोता हुआ खेत का या खांचेदार खेत का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी, मतलब हड़प्पा वासी कौन कौन से फसलों की खेती करते थे, यही बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गेहूं, जौ और तिल। बाकी वे लोग गन्ना की खेती नहीं करते थे, तो ऑप्शन सी गलत है। इसमें मूंगफली की खेती नहीं करते, तो इसमें यह गलत है। इसमें भी गन्ना दिया है, तो इसमें यह गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गेहूं, जौ और तिल की खेती करते थे। चलिए, यहाँ कपास दिया है, तो हम बता दें कि कपास उगाने का श्रेय सबसे पहले हड़प्पा वासियों को ही दिया जाता है। अर्थात कपास का जन्म स्थली देश अगर पूछा जाए तो इसका आंसर होगा भारत। नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 23 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? मतलब बताना है कि जो मोहरे होता था वो किस आकार की होती थी। तो इसका आंसर होगा चौकोर, मतलब चार कोना की होती थी, चौकोर होती थी। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मातृदेवी का। मातृदेवी का पूजा करते थे। हम बता दें कि हड़प्पा से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है, एक ऐसा चीज प्राप्त हुई है कि एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते दिखाई देने का साक्ष्य मिला हुआ है। और संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोग इसी को मातृदेवी मानकर इसकी पूजा अर्चना करते थे। तो हड़प्पा वासी किसकी पूजा करते थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मातृदेवी की। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 25वां नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता में जो शव होते थे वह किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर और दक्षिण। यानी उनका जो सर होता था उत्तर दिशा की ओर था और जो पैर होता था वह दक्षिण दिशा की ओर होता था। और हम बता दें कि हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार से मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता था, दाह संस्कार किया जाता था। पहला है पूर्ण समाधिकरण, यानी मिट्टी के अंदर उसको दबा दिया जाता था। दूसरा, उसको जलाया जाता था। तीसरा किसी वृक्ष में, किसी स्तंभ में शव को लटका दिया जाता था और चील, कौवे या पशु पक्षी के खाने के बाद जो उनकी हड्डियां शेष बचती थी तब उनको जलाया जाता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा कहां पर स्थित है? हड़प्पा कहां पर स्थित है? तो बहुत ही इजी प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान में। हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में किसने किया? तो बहुत ही इजी प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन एक अंग्रेज थे। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम दौरा करते हुए कहा 1826 ईस्वी में कि यहाँ पे प्राचीन कोई सभ्यता हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स मैसन। 28 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? अवतल चक्की वैसी चक्की प्राप्त हुई है जहां से मतलब जिससे आटा और अन्न बहुतायत मात्रा में पीसा जाता था। आटा और अन्न पीसने का काम अवतल चक्की आता था।
और यह भारी मात्रा में प्राप्त हुआ है। तो इस अवतल चक्की पर किसने प्रकाश डाला है, इस अवतल चक्की का व्याख्या महत्वपूर्ण वर्णन किसने किया है, यही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्नेस्ट मैके ने पूछा है। अर्नेस्ट मैके एक विद्वान का नाम है, उन्हीं ने इस अवतल चक्की पर बेहतरीन प्रकाश डाला है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो यह सिंधी भाषा का शब्द है और सिंधी भाषा का यह शब्द है मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो का हिंदी में अर्थ होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। आइए देखते हैं अगला 30 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा 30 नंबर प्रश्न है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। राय बहादुर दयाराम साहनी की बात हो रही है, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ पे उत्खनन करवाया था। आपका पहला स्थल कहाँ ही उत्खनन करवाया था, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, निम्नलिखित हिंदू देवी देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिव, यानी आदि शिव या पशुपति नाथ की मुद्रा प्राप्त हुआ है। पशुपति नाथ कहां से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से। ऐसी मुद्रा मिला हुआ है, ऐसे मतलब जीव मिला है जिसके 3 सिंग हैं और उसके आसपास में ढेर सारे पशु हैं। तो पशुपतिनाथ का मुद्रा मिला हुआ है, प्राचीन शिव इसी को माना जाता है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिव। 32 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। हम बता चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता चीन की सभ्यता के समकालीन थी, मिस्र की सभ्यता के समकालीन और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन क्रीट की जो सभ्यता है उसके समकालीन नहीं थी। तो इसमें नहीं पूछा गया है कि किसके समकालीन नहीं थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी चीन, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। मुख्य रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार का वर्णन मिलता है, व्यापार का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर, बनवाली किस राज्य में स्थित है। बनवाली, यह बनवाली आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। तो बनवाली यह स्थित है हरियाणा के हिसार जिला में। और बनवाली हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जिसकी सड़कें सीधी न होकर टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी। बाकी अन्य स्थलों की सड़कें एकदम सीधी होती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, लेकिन बनवाली ऐसा स्थल नहीं था। एक और चीज याद रखेंगे कि बनवाली से क्या मिला है, तो मिट्टी का हल मिला है, खिलौना मिला है, मिट्टी के हल का खिलौना मिला है। दूसरा याद रखेंगे कि नाक और कान की बाली, नाक और कान की बाली कहां से मिलेगा, बनवाली, यानी नाक और कान की बाली बनवाली होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हमारा 34 नंबर प्रश्न है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले जानना पड़ेगा कि पुरातत्व किसे कहते हैं। तो धरती के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, जब पुराविद लोग उनको खोद कर निकालते हैं, जो भी वस्तुएं छिपी हैं खोद कर जो भी स्टडी लोग करते हैं उसे ही पुरातत्व कहते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पूछा गया है या पुरातत्व के अंतर्गत पूछा गया है कि इनमें से कौन नहीं आता है या कौन नहीं शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साहित्य नहीं आता है। साहित्य कहने का मतलब है पुस्तक ग्रंथ नहीं आता है। बाकी सिक्का तो यह आता है, अभिलेख भी आता है, और भग्नावशेष कहने का मतलब हुआ घरों का अवशेष, यह भी आता है, यानी साहित्य नहीं आता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साहित्य ही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसका पूरा नाम है। तो इसकी स्थापना 1774 ईस्वी में, कब, तो 1774 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर होगा विलियम जोन्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी 36 नंबर प्रश्न को। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था यानी कैसा था। हड़प्पा सभ्यता में शासन प्रशासन का स्वरूप कैसे था, कैसे लोग शासन चलाते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नगरपालिका जैसा। जैसा अभी आधुनिक हमारे जो शहरों में, छोटे बड़े कस्बों में जो नगरपालिका शासन करती है, वैसा ही शासन व्यवस्था था। लोकतंत्रात्मक नहीं था, राजतंत्रात्मक भी नहीं था, याद रखेंगे नगरपालिका जैसा शासन था। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया, यानी हड़प्पा की खोज सबसे पहले कब हुई, यही पूछा गया है। तो 1921 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन कराया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहां से मिला है। गोदीवाड़ा कहिए या डोंकी यार्ड कहिए या शिप
यार्ड कहिए या पतन कहिए या बंदरगाह कहिए, सब एक ही चीज का नाम है, अलग अलग नाम है। तो गोदीवाड़ा या डॉकी यार्ड का साक्ष्य कहां से मिला है? तो हम लोग को पता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़का बंदरगाह लोथल था, और लोथल से ही गोदीवाड़ा या डॉकी यार्ड का साक्ष्य मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोथल। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो, चंद्रमोहन सिद्धू, आप ठीक याद रख सकते हैं, चंद्रमोहन सिद्धू। तो चंद्रमोहन सिद्धू कहने का मतलब है चंद्र से चांदहुदड़ो और मोहन से मोहनजोदड़ो, यह सिंधु नदी के तट पर था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? मैप में आप लोग देख सकते हैं कि इस सभ्यता का विस्तार, अधिकांशतः विस्तार भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। यानी पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान के पूर्वी हिस्सा में, और भारत की बात किया जाए तो पश्चिमी और उत्तरी हिस्सा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमोत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर, लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? लोथल बताना है, लोथल जो स्थल था वह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा भोगवा, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। आज का लास्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था, मुहरे किससे बनता था? तो हम पहले ही बता चुके हैं कि सिंधु सभ्यता में मुहरे किससे बनाया जाता था, तो सेल खड़ी से बनता था। सेल खड़ी याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग जो मुहर बनाते थे वह किस चीज का बनाते थे? तो